at the class. Anji, my screen is visible to all. स्क्रीन विजिबल है? ओके। हाँ जी, आज हमारा चैप्टर 5 है, दैट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी अगर हम इन जनरल लैंग्वेज में बोले तो इलास्टिक होता है ना। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक, पता है ना इलास्टिक होता है, उसको कितना ही खींच लो वो फैलता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता है। तो इलास्टिसिटी भी सेम ही है कि इसको जितना भी एक्सपैंड कर लो ये एक्सपैंड होती रहेगी। ठीक है, इसकी एक्सपेंडेशन बहुत ज्यादा होगी। तो इलास्टिक इज समथिंग विच इज टोटली कंसर्न विद कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंडेबिलिटी। ठीक है, एक्सपैंड बोल दिया ना हमने, तो उसको कितना ही खींच लो वो बढ़ती रहेगी। बट इन इकोनॉमिक्स इट इज एन essential थिंग विच indicates the sensitivity of price movement and its effect on demand। इसमें इन इकोनॉमिक्स में ये क्या बोला बताते हैं कि इलास्टिक इस पे डिपेंड करती है कि प्राइस की मूवमेंट की वजह से हमारी डिमांड पे क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्राइस को बढ़ाने कम करने यानी कि खींचने से और छोड़ने से प्राइस को हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं। देन इम्पोर्टेंस हो गई, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्रिटिकल रोल प्ले करता है प्राइस को डिसाइड करने में। ठीक है, बिजनेस फर्म्स में, गवर्नमेंट में, when its regular pricing. The concern of elasticity is also important in judging the effect of devaluation of the currency on its export earning। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे जरूरी है? एक तो प्राइसिंग डिसाइड करने पे कि प्राइस क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का। दूसरा, जब हमारी वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है क्योंकि करेंसी की वजह से, डिफरेंट करंट कंट्रीज में डिफरेंट करेंसीज है ना। तो जब मान लो हमारी वैल्यू अभी क्या है, हमारी रुपीस की वैल्यू डॉलर के आगे क्या है, डी वैल्यू है, क्योंकि हमारी वैल्यू कम है। तो इस टाइम पे इलास्टिक ऑफ डिमांड जो है वो इलास्टिसिटी इफेक्ट डालती है। देन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी आ गया कि इलास्टिसिटी कितनी तरह की है, किन किन तरह से हम इलास्टिक को प्रेजेंट करते हैं। इनको तीन तरह से प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड इज इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड इज क्रोज इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि डिमांड में चेंज आने की वजह से कितना चेंज प्राइस में आया। जितना परसेंटेज डिमांड में चेंज आया, क्या उतना ही परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है, या कुछ ज्यादा है या कुछ कम है, ये जांचना है। ठीक है, यानी कि एक भी क्वांटिटी की डिमांड की बढ़ने या कम होने से, डिमांड के बढ़ने या कम होने से हमारे प्राइस में क्या चेंज आए। ठीक है, प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने से, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने से हमारी डिमांड पे क्या असर हुआ, कितना फर्क पड़ा, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह इनकम इलास्टिसिटी है।
यानी कि इनकम के चेंज होने के, पर्सन की इनकम के चेंज होने से उसकी डिमांड में क्या फर्क है। अब मान लो मेरी इनकम बढ़ जाती है, अगर मेरी इनकम सैलरी जो भी है बढ़ जाती है तो मैं ज्यादा कंजप्शन करूंगी ना, क्योंकि मेरे पास पैसे ज्यादा हैं तो मैं कंज्यूम भी ज्यादा करूंगी चीजें। तो मेरी इनकम के बढ़ने से मेरी डिमांड में क्या हो गया, चेंज आ गया। तो वो इनकम इलास्टिसिटी होगी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्रॉस इलास्टिक यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब कि एक्स की एक्स वाई गुड में, वाई गुड के प्राइस में चेंज आने से हमारे एक्स गुड पे क्या फर्क पड़ा। फॉर एग्जाम्पल टी के प्राइस में चेंज आने से हमारे कॉफी की डिमांड पे क्या असर हुआ। कॉफी की डिमांड बढ़ी है कि कम हुई है टी के प्राइस में चेंज आने से, तो वो क्या आएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर है इतना। देखिए। हाँ जी, इतना क्लियर है। टाइप पता चल मैम गई इसमें इलास्टिसिटी और डिमांड के। देन डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मेथड्स भी बोल सकते हैं हम। डिग्री क्या है, we have states demand for a product is sensitive and responsive to price exchange. The variation in demand is, however, not uniform with the change in price. In case of any product, a small change in price led to relatively large change in quantity demand. ये क्या बोल रहा है, डिग्री कैसे पता करेंगे हम, कि हमारी प्राइस जो है वो चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, सिमिलर तो नहीं रहते ना कभी। तो उसके प्राइस के चेंज की वजह से हमारी डिमांड पे कितना असर हुआ है। यानी कि ज्यादा अगर तो लार्ज इफेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, कम इफेक्ट है उसको क्या बोलेंगे, सेम इफेक्ट है उसको क्या बोलेंगे। तो ये इसके टाइप है, यानी कि ये इसके मेथड है। परफेक्ट इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली कभी कभी नहीं भी लिखा होता तो कंफ्यूज नहीं होता है। परफेक्ट इलास्टिक, इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इलास्टिसिटी, नेगेटिव इलास्टिसिटी। ठीक है। पहला है परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड। परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या है, कि चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कॉज अ मेजर चेंज इन इट्स डिमांड, इट इज सेड टू बी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। इन परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड an notable change in price can lead its demand to zero. However, small falls in price can increase the demand to infinity. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड क्या होएगा, परफेक्ट इलास्टिसिटी वो होएगा कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, जो हमारा प्राइस है उसमें चेंज आया बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन हमारी डिमांड में जो चेंज है वो बहुत बड़ा आ गया। ठीक है, प्राइस के थोड़े से चेंज होने पे डिमांड जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा चेंज आ गई। यानी कि प्राइस का थोड़ा सा कम होने पे डिमांड इन्फिनिटी चली गई, यानी कि हम मेजर भी नहीं कर सकते कि डिमांड है कितनी। प्राइस सिर्फ थोड़ा सा गिरा, थोड़ा सा फॉल। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइस परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड। परफेक्ट हुआ ना, डिमांड हमारी तेजी से बढ़ गई तो हमारे लिए वो परफेक्ट है, थोड़े से चेंज से, तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। ये प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, E is equal to infinity, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब कि इंफिनिटी है तो ये कौन सा है, ये परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिसिटी, इसको क्या बोलेंगे, डिमांड percentage change in demand for a commodity is more than the percentage change in price. The demand is said to be relatively elastic. In case demand is inverse proportion to the price, a little increment in price can cause a huge decline in demand. On the
other hand, decreasing the price can cause a great rise in demand. ठीक है, ये भी यही ये बोल रहे हैं कि थोड़े से प्राइस के चेंज से डिमांड पे फर्क जो है वो ज्यादा पड़ता है, चाहे वो इंक्रीज में हो चाहे वो डिक्रीज में। ठीक है, प्राइस पहले 1 था, हमारी डिमांड Q1, प्राइस हमारा 2 हुआ, डिमांड देखो हमारी कहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ पहुंची। प्राइस का चेंज देखो इतना सही है, ये छोटा सा डब्बा, लेकिन डिमांड का चेंज इतना बड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ज्यादा है इससे 1 से। ठीक है, इसको कैसे डोनेट करेंगे, ई इज ग्रेटर देन 1, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिसिटी, और इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव इलास्टिसिटी। देन यूनिटरी इलास्टिसिटी यानी कि ई इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों के चेंज में क्या है, बराबर, जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज डिमांड में आएगा, इक्वल चेंज, दैट इज यूनिटरी इलास्टिसिटी। ये देखो प्राइस में यहाँ से यहाँ गई, तो डिमांड भी सिर्फ यहाँ से यहाँ गई, ये दोनों का डब्बों का जो फर्क है वो बराबर है। ठीक है, दैट इज ई इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिसिटी। देन परफेक्ट इन इलास्टी यानी कि इलास्टिसिटी है ही नहीं। ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड इन इफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से डिमांड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, डिमांड उतनी, ये देखो क्वांटिटी उतनी रह रही है, प्राइस बढ़ कम रहा है, कभी प्राइस बढ़ रहा है कभी प्राइस कम हो रहा है, लेकिन डिमांड उतनी की उतनी पड़ी, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे, इलास्टी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल इनपरफेक्ट है, दैट इज 0। ठीक है, देन रिलेटिवली इनइलास्टिक, इसमें क्या आएगा, हमारे प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा लेकिन डिमांड में उतना चेंज नहीं आएगा, डिमांड में बड़ा कम चेंज आएगा, लेस चेंज, प्राइस में ज्यादा चेंज आया लेकिन हमारी उसकी डिमांड में चेंज नहीं आया। देखो यहाँ पे प्राइस में चेंज देखो, P1 से P2 पे प्राइस में इतना चेंज आया और डिमांड में सिर्फ थोड़ा सा चेंज आया, दैट इज परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी। इसमें क्या होगा, ई इज ग्रेटर देन, सॉरी 1 इज ग्रेटर देन ई। ठीक है, एक जो है इलास्टिसिटी से बड़ा है। पांचों के पांचों तरीके पता चल गए। हाँ जी, पांच टाइप है हमारी, पहले आ गई परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या, इलास्टिक क्या होएगा, ई जो होएगा हमारा, ई इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, ई इज इक्वल टू इंफिनिटी। सेकेंड, रिलेट रिलेटिव इलास्टिसिटी क्या होगा,
रिलेटिवली इलास्टिक क्या होगा, ई इज इक्वल टू, सॉरी, ई इज ग्रेटर देन, ई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक क्या होगा, ई इज इक्वल टू 1, इक्वल टू होगा, प्रॉपर 1 के बराबर होगा। देन परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक क्या होगा, ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू 0 एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक, ई इज लेस देन 1। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है बेटा। ये इम्पोर्टेंट है, ये आता होता है एग्जाम में। ये पांचों आपको पता होने चाहिए विद डायग्राम्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? ई का मतलब है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इक्वल टू इंफिनिटी। इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, इलास्टिसिटी 1 के बराबर है, इलास्टिसिटी 0 है, इलास्टिसिटी 1 से कम है। ई का मतलब इलास्टिसिटी, डिमांड नहीं है। इलास्टिसिटी ई निकाला कैसे है हमने, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। हाँ जी, क्लियर है। आगे चलें। हाँ जी, वो था डिमांड के केस में। अब आगे सप्लाई के केस में इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी कैसे होगी। सप्लाई के केस में कैसे होगी, चेंज इन अनदर वेरिएबल, इलास्टिसिटी इज मेजर ऑफ वेरिएबल्स sensitivity to which change in another variable. In economy, elasticity refers to the degree to which the individual change their demand supplied in response to price or income changes. सेम प्राइस, सप्लाई जो है डिमांड की तरह ही है कि प्राइस और इनकम की वजह से जो चेंज आता है उसकी वजह से जो इसकी सप्लाई में चेंज आएगा। पहले हमने बोला ना डिमांड में चेंज आएगा, अब प्राइस की वजह से जो सप्लाई में चेंज आएगा दैट इज सप्लाई इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होएगा कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा, तो वो इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, इलास्टिक मतलब कि ज्यादा खींचने पे बढ़िया रहता है ना, जो ज्यादा खींचा जाता है वो इलास्टिक बढ़िया होता है। तो इलास्टिसिटी का भी मतलब क्या है, जो थोड़ा सा हम यूज करें और हमें ज्यादा इफेक्ट दे दे, यानी कि प्राइस हमने कम लगाया लेकिन हमारी सप्लाई जो है एकदम से इंक्रीज हो गई। ठीक है,
और इन इलास्टिक क्या होगा कि प्राइस तो ज्यादा लगा लेकिन चेंज जो है वो लिटल ही है, थोड़ा सा चेंज है। प्राइस ज्यादा खर्च करने पे भी चेंज ज्यादा नहीं है। देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड जो है उसका वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। प्राइस इलास्टी measured by nothing the change in total expenditure about by change in price and quantity demand। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड है तो एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके, एक्सपेंडिचर का यूज करके लेके चलेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर चेंज इन, जितना भी चेंज टोटल एक्सपेंडिचर में आया है उसको हम चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी, सॉरी प्राइस और क्वांटिटी, उसके चेंज के साथ डिवाइड कर देंगे, वन में से माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के साथ डिमांड आ जाएगी। ठीक है, ये जो ईडी लिखा हुआ है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वन माइनस ई एक्स पी यानी कि एक्सपेंडिचर, चेंज इन एक्सपेंडिचर, और ये एक्स का मतलब है डिमांड, पी का मतलब है प्राइस, इन दोनों का चेंज। मूवमेंट क्या होगी अब प्राइस इलास्टिसिटी की? तीन मूवमेंट्स हो सकती है, एक तो मोर इलास्टिक, एक यूनिटरी इलास्टिक, एक लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक यानी कि वन वाला केस, ई इज ग्रेटर देन वन, दैट इज मोर इलास्टिक। यूनिटरी यानी कि ई इज इक्वल टू जीरो, एंड लेस इलास्टिक इज ई इज लेस देन वन। ये देखो मोर इलास्टिक का केस है, प्राइस जो है 12 था, डिमांड हमारी 2 थी। ठीक है, प्राइस हमारा 6 हुआ, डिमांड हमारी 6 हुई। प्राइस हमारा 3 हुआ, कम हो गया, डिमांड हमारी एकदम से बढ़ गई, दैट इज 16। तो प्राइस के चेंज होने से 6 से 3, 3 नंबर का ही चेंज आया सिर्फ, 6 से 3 तो 3 का चेंज आया ना सिर्फ, लेकिन हमारा जो प्राइस है वो कितना बढ़ा? 10 गुना बढ़ा। 3 के चेंज से 6 से 16 पे आ गया प्राइस। ये प्राइस 6 से 3 पे गया, सिर्फ 3 का फर्क पड़ा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड ने 6 से सीधा 16 पे आ गई, यानी कि 10 का फर्क पड़ा। तो ये क्या होगा? मोर इलास्टिसिटी। थोड़े से प्राइस के चेंज से डिमांड में भारी चेंज है। अब यूनिटरी इलास्टिसिटी, ये देखो 24 24 24, डिमांड 2 थी 12 थी, यानी कि कुछ भी चेंज करने से इनमें चेंज नहीं आ रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारी? जो हमारा आउटले आ रहा है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आउटले हमारा तीनों का बराबर ही आ रहा है, तो ये यूनिटरी इलास्टिक हो गई, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। देखो ये जितना बॉक्स है उतना ही बॉक्स ये है। लेस इलास्टिसिटी देखो पहले 24 आ रहा है, फिर 18, फिर 16, कम होता जा रहा है। डिमांड के बढ़ने से प्राइस आउटले क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्या शो कर रहा है? प्राइस में चेंज एकदम से ज्यादा आ रहा है लेकिन क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? लेस इलास्टिसिटी, यानी कि ई इज लेस देन वन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, एनीवन? ज्योमेट्रिकल मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड यानी कि एक लाइन के थ्रू ये रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन के थ्रू ये मतलब लाइन कर्व के थ्रू आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर यूनिटरी होगी। ठीक है, ये देखो ये उन्होंने स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपको पांचों की पांचों चीजें दिखा दी।
ये देखो, देखो यूनिटरी कब होगी, जब प्राइस और डिमांड दोनों बराबर है, दोनों का फर्क जो है वो बराबर है। इसका भी फर्क इतना है, इसका भी फर्क इतना है, और यहाँ पे भी इतना ही फर्क, यहाँ पे भी इतना ही फर्क है, और यहाँ पे भी इतना ही फर्क है। ठीक है। और अगर ई बड़ा है, ई ज्यादा है, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड हमारी ज्यादा चेंज आ रहा है। ये रहा। ये क्या है, ये परफेक्ट इलास्टिसिटी है, यानी कि इंफिनिटी, कितना भी जा सकता है। ये इन इलास्टिसिटी है, यानी कि सॉरी, ये इन इलास्टिसिटी है, यानी कि जीरो। और ये परफेक्ट इलास्टिसिटी है कि कितना भी जाए। देन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्राइस के थोड़े से चेंज होने पे डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। ये आपके लिए नहीं है ग्राफिकल। देन फैक्टर डिटरमाइन, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। पहले तो क्लोजनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो प्राइस है, डिमांड है, या डिमांड है कह लो, या प्राइस है कह लो, ये किसके द्वारा इफेक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूट की वजह से। अगर सब्स्टिट्यूट हमारी जो डिमांड है उससे सस्ते में मिलेंगे, तो हम सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ेगा। इलास्टिसिटी बन ही नहीं पाएगी क्योंकि हम शिफ्ट ही हो गए। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड्स, कितना प्रपोर्शन अब हम खर्च कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा प्रपोर्शन खर्च कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। वही अगर हम कम प्रपोर्शन खर्च कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी हमारी कम हो जाएगी। ये देखो फैक्टर्स, नेचर ऑफ द कमोडिटी, elasticity of demand of a commodity is influenced by its nature. Commodity for a commodity for a person may be necessary, a comfort or a luxury. ठीक है, जो कमोडिटी मतलब पर्सन के लिए है, उसका नेचर भी डिपेंड करता है। अगर तो वो लग्जरी गुड है तो उसकी डिमांड क्या आएगी, कम होगी। सब लग्जरी नहीं ले पाते। और अगर वो नेसेसिटी गुड्स है तो उसकी डिमांड हमेशा हाई ही रहेगी, चाहे प्राइस में कितना ही फर्क आए। हमने पढ़ा था ना नॉर्मल गुड्स, वीट में अब कितना ही प्राइस चेंज हो जाए, खाना तो नहीं छोड़ देंगे, खाना तो खाएंगे ही। ठीक है, तो उसका नेचर ही फैक्टर डालता है। देन सब्स्टिट्यूट फैक्टर डालता है, इनकम लेवल इफेक्ट डालता है, लेवल ऑफ प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी में हमने देखा कॉस्टली गुड्स, जो कॉस्टली गुड्स होते हैं, यानी कि लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, ये हाई इलास्टिसिटी डिमांड पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बार ही खरीदे जाते हैं, इन पे एक बार ही पैसे लगाए जाते हैं, है ना। तो इनकी जो डिमांड होती है वो हाईली इलास्टिक रहती है। मतलब प्राइस में चेंज आने से, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने में इनकी डिमांड में ओवरऑल चेंज आ जाता है। ठीक है, और उसी के ऑपोजिट देखिए अगर हम, लाइक मैच बॉक्स, माचिस की नीडल, ठीक है, ये अनएक्सपेंसिव गुड्स हैं। इनकी इनके चेंज आने पे, गुड्स डू नॉट चेंज इट्स डिमांड बाय कंसिडर्ड अमाउंट। ठीक है, इसके प्राइस में अगर चेंज आता भी है तो लोग इसको खरीदना बंद नहीं करते हैं, इसकी डिमांड जो है वो ज्यादा कंसिडर, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन पोस्टपोनेंट ऑफ कंजप्शन, commodity where demand is not urged, such as biscuit and soft drink, have highly elastic demand, and their composition can be postponed in the event of the price increase. However, due to their immediate requirement, foods with urged demand, such as life saving medicines, have inelasticity demand.
हाँ जी, जो तो मेडिसिन है वो भी लेनी ही पड़ेगी, चाहे उसका प्राइस ज्यादा हो चाहे उसका प्राइस कम हो, हमें मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। तो मेडिसिन के कारण मेडिसिन जो है वो इनइलास्टिसिटी है। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई है ना, या कोई और इन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिस्किट्स हो गए, इनको हम क्या कर देते हैं, कभी कभी निग्लेक्ट भी कर देते हैं कि जब इसके प्राइस कम होंगे तभी खरीदेंगे, है ना। जब तक कम नहीं होते तब तक ऐसे ही चला लेते रहते। लेकिन मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे उसके प्राइस कम हो चाहे उसके प्राइस ना हो। देन नंबर ऑफ यूजेस, एक चीज के अगर मल्टीपल यूज होंगे, एक चीज अगर हमारी 100 जगह पे काम आ रही है, तो उसकी डिमांड हमेशा हाई रहेगी, इलास्टिसिटी रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है। और कोई प्रोडक्ट है जो कहीं कहीं पे यूज आ रहा है, तो उसकी डिमांड भी क्या आएगी, इन इलास्टिक होगी। देन टाइम पीरियड भी इफेक्ट डालता है, डे, वीक, मंथ, सीजन्स। ठीक है, सीजन्स के अकॉर्डिंग डिमांड होती है। अब समर में समर के कपड़े बिकते हैं, विंटर में विंटर के। तो इस इन दोनों की डिमांड जो है इनके टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। देन हैबिट, हैबिट यानी कि कंज्यूमर की हैबिट। अब कंज्यूमर को अल्कोहल पीने की आदत ही है, सिगरेट पीने की आदत ही है, तो उसकी प्राइस कितने ही चेंज क्यों ना हो जाए, बढ़ क्यों ना जाए, कम क्यों ना जाए, इंसान ने वो चीज खरीदनी ही खरीदनी है, क्योंकि वो उसकी हैबिट है। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है बेटा। इसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ ली जो दी हुई है, प्राइस इलास्टिसिटी भी पढ़ ली, क्रॉस भी पढ़ ली, इनकम भी पढ़ ली। ये देखो, सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी, तो यानी कि ग्रेटर देन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि ई इज ग्रेटर देन 1। प्राइस के कम होने से चेंज जो है वो हाइयर आया। ठीक है। अब प्राइस के बढ़ने से फॉल आ गया, तो सेम ही है। दोनों के फॉल होने से सेम सेम ही रहा, चेंज कुछ नहीं आया। दोनों के राइज या दोनों के फॉल होने से, तो ये क्या आएगा, यूनिटरी इलास्टिक है, यानी कि दोनों इक्वल। और अगर प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल फॉल्स आ रहा है, यानी कि ज्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक ठाक ही बढ़ती है, तो ई इज ग्रेटर देन, सॉरी, 1 इज ग्रेटर देन ई। और अगर राइज होता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉल्स हो जाती है, और राइज यानी कि लार्ज लेवल पे चेंज आया, तो ई इज, क्लियर है इतना। ओके, हमारा चैप्टर 5 इज कंप्लीट। और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंडस्ट्री एंड मार्केट स्ट्रक्चर। हाँ जी, ओके, चैप्टर कंप्लीट है। आपको चैप्टर समझ में आ गया? चैप्टर क्लियर है बेटा, इलास्टिसिटी।